एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का पंचामृत से अभिषेक क्यों किया जाता है? पंचामृत में मिलाई जाने वाली 5 चीज़ों का क्या महत्व है और पंचामृत आप कैसे बनाएं? आज की वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूध की। दूध पवित्रता, सात्विकता और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। जब हम भगवान को दूध अर्पित करते हैं तो उसका भाव यह होता है कि हमारा मन भी दूध की तरह निष्कलंक, शांत और पवित्र बने। हमारे विचारों से ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता दूर होकर उनमें करुणा और सरलता का वास हो। आपको जो दूध लेना है वो गाय का कच्चा दूध लेना है और पंचामृत में सबसे अधिक मात्रा दूध की ही होती है। वैसे तो ये माना जाता है कि सारी जो भी सामग्री आपको पांचों चीज़ें एक बराबर लेनी है, पर मैं अधिकतर मंदिरों में भी आप जो पंचामृत का प्रसाद आपको मिलता होगा उसमें दूध ज़्यादा होता है, फिर दही होती है। तो आपको दूध ज़्यादा इसलिए लेना है ताकि एक तो अच्छे से आप अभिषेक करा पाएँ, दूसरी बात जब आप प्रसाद में बांटेंगे तो भी अच्छे से बांट पाएँ। अगर दूध जितनी ही चीनी आप ले लेंगे तो वो कितना अधिक मीठा हो जाएगा और किसी के भी शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दूध ज़्यादा लेना है, फिर आपको दही लेनी है। अब दही की बात करते हैं। दही स्थिरता, शक्ति, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। दूध का रूपांतरण होकर दही बनाना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन हर परिवर्तन हमें और अधिक परिपक्व यानी बेटर बनाता है। तो इसीलिए दही ली जाती है। दही भी आपको गाय के दूध से बनी हुई लेनी है। तीसरा तत्व है घी। घी अग्नि, तेज, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार घी दीपक की लौ को और अधिक उज्जवल बनाता है, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर के ज्ञान को भी वो और प्रकाशित करे, अज्ञान का अंधकार दूर करे और हमारा जीवन सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े। घी भी आपको कोशिश कर कर गाय के दूध का ही लेना है। आप अपने घर पर भी दही जमा सकते हैं, दूध की मलाई से घी बना सकते हैं, तो सारी चीज़ें एकदम शुद्ध हो जाएंगी। तो दूध, दही और घी लेना है। घी मैं एकदम थोड़ा सा लेती हूँ, क्योंकि एक तो अगर मूर्ति पर ज़्यादा घी चढ़ाते हैं ना, मूर्ति चिकनी सी हो जाती है, फिर आपको बहुत देर भगवान को टॉवल से साफ़ करना होगा, कपड़े से साफ़ करना होगा। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि आप घी थोड़ा सा ही लें। और स्पेशली अगर आपकी मार्बल की मूर्ति है, उनका आप अभिषेक करा रहे हैं, तो आप एकदम घी एक बूंद ही डालें, मैं बोलूँगी ज़्यादा घी आप ना डालें। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो घी, दूध और दही लेना है। फिर हम बात करेंगे शहद की। शहद अनेक पुष्पों के रस से बनता है, इसीलिए यह एकता, सहयोग और मधुरता का अद्भुत प्रतीक है। मधुमक्खी जब शहद बनाती है तो उसमें भी एकता का प्रतीक होता है। भगवान को शहद अर्पित करते समय हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी मधुर हो, हमारे संबंध प्रेम और सम्मान से भरे हों तथा हमारे व्यवहार से हर व्यक्ति को अपनापन महसूस हो। तो इसीलिए शहद लिया जाता है। शहद आप अपने क्योंकि पंचामृत बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसा आप अपने घर में मीठा खाते पीते हो, उसी आप क्वांटिटी में शहद और चीनी ले, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही अपने भगवान को भी खिलाते हैं। तो आप शहद और चीनी को अपने स्वाद अनुसार अपने प्रसाद में मिला सकते हैं, पंचामृत में मिला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में डायबिटीज़ है और किसी को डायबिटीज़ है और आप ज़्यादा चीनी या शहद नहीं मिला सकते, तो आप उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सा ही मिला लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्री या चीनी की। आज के टाइम में सब चीनी ले लेते हैं, आप मिश्री भी ले सकते हैं। और काफ़ी जगहों पर जो 5वां इंग्रेडिएंट है वो जल या गंगा जल भी होता है। मिश्री जीवन में आनंद, शुभता और मिठास का प्रतीक है। इसका अभिषेक हमें यह संदेश देता है कि हमारा जीवन कटुता से नहीं, बल्कि प्रेम, प्रसन्नता, संतोष और सकारात्मकता से परिपूर्ण होता है। जिस प्रकार मिश्री अपनी मिठास से मिठास सभी के साथ समान रूप में बांटती है, जिस भी चीज़ में डालो घुल जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने व्यवहार को दूसरों के जीवन में खुशियाँ फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें मैं पंचामृत में मिलाती हूँ। इसी के साथ साथ कई लोग, क्योंकि चीनी तो आज के टाइम में ही आई है मार्केट में, पहले के समय में तो थी नहीं, इसकी जगह आप गुड़ भी मिला सकते हैं। गुड़ नहीं मिलाना चाहें, आप इसकी जगह जल मिला सकते हैं। सिर्फ शहद को ही मिठास के रूप में आप अपने पंचामृत में डाल सकते हैं। तो आपको ये 5 चीज़ें मैं लेती हूँ। दूध ज़्यादा, उसके बाद दही, फिर शहद और चीनी अपने इच्छा अनुसार, और थोड़ा सा घी, एकदम 1 चम्मच घी। घी आप पिघाल कर डालें ताकि वो पंचामृत में मिक्स हो जाए।
उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग चीनी की जगह जल या फिर गंगा जल भी लेते हैं, वैसे भी पंचामृत से अभिषेक कराकर जल या फिर गंगा जल तो चढ़ाना होता ही होता है। अब गंगा जल तो एकदम पवित्र है ही, और कोई भी जल हो उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, वो जल भी उतना ही पवित्र हो जाता है। तो आप जो है ये सभी सामग्री मिलाकर पंचामृत तैयार कर सकते हैं। आप पंचामृत से आप भगवान का कभी भी अभिषेक करा सकते हैं, कोई त्योहार हो या कोई नॉर्मल दिन, हर दिन भी आप करा सकते हैं। भगवान का इससे अभिषेक कराने के बाद वो जो पंचामृत है वो चरणामृत हो जाता है। उसे अगर आपने लड्डू गोपाल विष्णु जी या विष्णु जी के किसी भी अवतार का अभिषेक कराया हो तो आप उसमें तुलसी दल ज़रूर से मिलाएं। और अगर आपने जैसे शिव जी का अभिषेक कराया है, गणपति जी का अभिषेक कराया है या किसी अन्य देवी देवता का अभिषेक कराया है तो आप उसमें मखाने डाल सकते। मेरी नानी उसमें मखाने डाल देती है, या फिर हम गणपति जी के मंदिर जाते हैं उसमें केसर का जल मिलाया होता है, उससे आप भगवान का अभिषेक कराएं और फिर वो भी मिला लें। अगर आपकी मार्बल की मूर्ति पेंटेड है, मतलब ऐसा रिस्क है कि पंचामृत से स्नान कराने पर कलर हट सकता है, मूर्ति को कोई परेशानी हो सकती है, आप जो है छोटी सी पीतल की मूर्ति उनके सामने रखकर उनका पंचामृत से अभिषेक कराएं, बड़ी मार्बल की मूर्ति पर फिर ना चढ़ाएं। इस तरीके से आपको पंचामृत बनाना होता है और बाद में पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करना होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।